दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, क्लास नंबर 1 में हमने पत्राचार की शुरुआत करी थी। तो ये पत्राचार 24 नंबर का जो आता है, इसमें से हमने एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे, सो दैट एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझ सकें। शासकीय पत्र क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ध शासकीय पत्र क्या होते हैं। एक और चीज़ हमने आपको बताई थी कि जितने भी टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे उसमें से 2 टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक लिया शासकीय पत्र, तो इसमें एक तो सिंपल सा टॉपिक बनता है कि शासकीय पत्र कहते किसे हैं। ठीक है, शासकीय पत्र कहते किसे हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका एक एग्जाम्पल देकर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब उस चीज़ को समझाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि आपको एक घटना दे दी जाएगी और कहेगा कि इस घटना पर शासकीय पत्र लिखिए। मान लो किसी आयोग को एक नोटिस देना है, किसी अधिकारी को एक नोटिस देना है, एक पत्र लिखना है, तो रियल टाइम सिचुएशन आपसे दे दी जाएगी कि जैसे मान लो एक पत्र लिखाया जा सकता है कि मोहल्ले में या फिर इस ज़िले में या फिर इस शहर में डेंगू बहुत फैल रहा है, उसके बचाव के लिए दवाई का छिड़काव किया जाना। इस पर एक आपको शासकीय पत्र लिखना है। मतलब आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाएगी और उस हिसाब से आपको वहाँ पर पत्र लिखना होगा। तो ये 2 ही तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर इसको डायरेक्ट पूछेगा कि शासकीय पत्र कहते किसे, इसकी विशेषताएं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। और ज़्यादातर सिचुएशन में आप देखोगे 90% टाइम आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर कुछ पेपर थोड़ा सा टफ बनाएगा तभी बस कोई घटना देकर उसका क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बेसिकली समझ गए कि आपको इस पूरे चैप्टर में किस तरीके से अप्रोच रखनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले इस वीडियो में। पिछली क्लास में हमने शासकीय पत्र कहते किसे हैं, उसका विशेषताएं क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझ लिया था। एक चीज़ रह गई थी पिछली क्लास में, एक रियल टाइम, एक रियल घटना पर एक पत्र लिखने को बोल दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न मान लो पूछा जाता है, अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में शिक्षा विभाग सचिव लखनऊ की तरफ से शिक्षा निदेशक को एक शासकीय पत्र लिखिए। ठीक है, किसकी तरफ से किसको एक पत्र लिखा गया है ये इसमें दे रखा है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन अचानक से आपके सामने आ जाएगा तो कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन हो, आपको इसका प्रारूप नहीं गलत करना है। यहाँ पर हमें लिखना है शासकीय पत्र, शासकीय पत्र। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शासकीय पत्र लिखने का जो प्रारूप हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो प्रारूप आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नंबर आपको प्रारूप के दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी पत्र में आप देखोगे जो मेन मुद्दा होता है वो मुश्किल से 2-3-4 लाइनों में, जैसे यहाँ पर देखो केवल 4 लाइनों में पूरी बात कह दी गई। तो जो बात है वो तो 4 लाइनों की है, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पत्र भेजने वाले का नाम कहाँ लिखा जाएगा, डेट कहाँ लिखी जाएगी, विषय कहाँ लिखा जाएगा, जिसको पत्र भेजा गया है उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना है। बाकी लैंग्वेज तो आप अपनी तरफ से खुद से बना सकते हो, उसके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। तो शासकीय पत्र का फॉर्मेट ये होता है कि जो प्रेषक यानी कि भेजने वाले का पूरा विवरण यहाँ लिखा गया, उसके बाद में जिसको भेजा गया है प्रेषिती, वो उसका नाम यहाँ पर, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर। इसके बाद में हम एक डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद में सब्जेक्ट क्या है, विषय लिखा हमने, फिर महोदय लिखा और फिर अपनी पूरी बात लिखी और लास्ट में भवदीय लिखकर इसको समाप्त कर दिया। ये इसका हो गया फॉर्मेट। अब हम एक एक तरीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से प्रेषक, प्रेषक का मतलब है जिसकी तरफ से पत्र को भेजा गया, वो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा विभाग के सचिव। तो यहाँ पर लिखे प्रेषक कौन है, भेजने वाला कौन है, सचिव कौन, शिक्षा विभाग के सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। ये तो हो गया भेजने
वाला। इसके बाद में जिसको भेजा गया है तो उसको लिखिए सेवा में शिक्षा निदेशक। क्वेश्चन में दे रखा है कि शिक्षा निदेशक को लिखना है पत्र, तो शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। जिसको भेजा गया उसके बारे में लिख दिया। दिनांक कोई भी दिनांक ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है 21 दिसंबर 2024 हमने ले लिया। अब इसका विषय क्लियर कीजिए। विषय है अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में। जब आप पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं मालूम होंगे। जैसे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे सर अनुमोदित का मतलब क्या है। तो अभी इस क्लास के बाद में एक आपको पूरी लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पत्र लेखन में जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ आप समझ जाओगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको वो जब हम लिस्ट पूरी दे देंगे तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और परेशान मत हो, हिंदी मीडियम वालों को भी ये शब्द नहीं पता होता है। अब हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे, तो बात शुरू होने से पहले लिखेंगे महोदय। मुझे आपसे ये लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन अध्यापकों को 4 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके परमानेंट यानी कि स्थायीकरण का अविलंब कार्रवाई करें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में भवदीय लिखकर जो नाम है सचिव का, जो जिनके द्वारा इस पत्र को भेजा जा रहा है उनका नाम, शिक्षा सचिव उनका पद। इस तरीके से हम शासकीय पत्र को लिखकर भेज सकते हैं। तो हमने क्या करा, शासकीय पत्र, ध्यान देना, चीज़ों को समझते हुए चलना। शासकीय पत्र में दोनों चीज़ें पढ़ ली। शासकीय पत्र कहते किसे हैं, उसका विशेषता क्या है, एक एग्जाम्पल देकर समझाइए, प्रारूप क्या है, ये सब कुछ पढ़ लिया। और शासकीय पत्र लिखा कैसे जाता है, कोई एक रियल टाइम सिचुएशन आपको दे दी जाए, दोनों चीज़ें हमने कर ली तो समझो आपका वो टॉपिक फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, टॉपिक है अर्धशासकीय पत्र। तो किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे क्विकेस्ट, सबसे तेज और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सारे टॉपिक्स में ऐसे ही पढ़ना है। हमने चूंकि यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करी है तो इसका प्रोसेस समझो। देखो, जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी करते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ऑब्जेक्टिव से अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पर क्या है, किसी भी टॉपिक को समझने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखो कि इस टॉपिक में मैं यहाँ पर है अर्ध सरकारी पत्र से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पिछले 5-10 सालों में पूछी जा चुकी हैं। भाई जिस तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं तभी तो आप ये जान पाओगे कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। क्योंकि हो सकता है आप इसकी केवल थ्योरी पढ़ के चले जाओ और एग्ज़ाम में आ जाए इसका क्वेश्चन आ जाए। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या गया है, किस तरीके के प्रश्न बने, तो पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस बने उनको सबसे पहले देखो। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में ये वाला पीडीएफ आप देखो, ये पिछली क्लास का पीडीएफ है जिसमें कि हमने पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2021 का, 2017, 16, 10, 14, 13, सारे पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह लिखे। इसी वजह से लिखा था कि आप जैसे ही अर्थशास्त्रीय टॉपिक पढ़ें तो इन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट में देखो कि अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया है, आप भी इसको कर लेना। वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमें अपनी एनालिसिस से ये चीज़ पता चली कि वर्ष 2021 आरओ के मेंस के 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धशासकीय पत्र का मतलब क्या होता है, अर्थ स्पष्ट करिए। इसका लिखित प्रारूप, इसका जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ में इसमें एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं कि इस पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद में हम एक रियल सिचुएशन पर एक अर्धशासकीय पत्र भी लिखेंगे। तो सबसे पहले समझो अर्धशासकीय पत्र का मतलब क्या होता है। तो एक एक लाइन को समझते चलना क्योंकि आपको लिखना है ये चीज़।
अर्धशासकीय पत्र जो है वो किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना कि ये जो पत्र है अर्धशासकीय, ये किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए नहीं लिखा जा रहा। जैसे कि शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य विभाग को लिखना, दो विभागों के बीच का जो लेटर का आदान प्रदान होता है वो होता है शासकीय पत्र। यहाँ पर क्या है, कार्यालय के अधिकारी से किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ एक अधिकारी ये हैं और एक अधिकारी ये हैं। ये पत्र अर्धशासकीय पत्र इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। अर्धशासकीय पत्र दो अधिकारियों के बीच में लिखा जाता है, ये किसी दो विभागों दो ऑफिस के बीच में नहीं लिखा जाता है। साथ ही साथ में ये व्यक्तिगत रूप से, यानी कि इन दोनों के बीच में ये व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, लेकिन वो किसी सरकारी कार्य की वजह से होगा। ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई पर्सनल समस्या के से संबंधित लिख देगा। पर्सनल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मतलब पत्र लिखेगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो किसी सरकारी प्रायोजन के हिसाब से होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। अब ये चीज़ क्या हो सकती है, ये इसको बेसिक तरीके से अगर समझो तो ऐसे हो सकता है कि मान लो यूपी का जो यूपी पीसीएस है, यूपी पीएससी आयोग जो है, ठीक है, आयोग जो है उसने मान लो पूरे यूपी में सभी लोगों से कहा कि अपने अपने डिपार्टमेंट में आरओ के जितने भी पद हैं या बीईओ के जितने भी पद हैं उनके बारे में डिटेल भेजिए सभी विभागों को, स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को, जहाँ जहाँ पर ये पद हो सकता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में सबको एक पत्र लिखा। सारे डिपार्टमेंट्स ने मान लो जानकारी भेज दी, लेकिन एक ऐसा विभाग है जैसे मान लो इलेक्शन वाला विभाग, इलेक्शन की ड्यूटी वगैरह जहाँ लगती है, उसने ये डिटेल जो है वो सही से स्पष्ट करके नहीं भेजी। तो क्या दोबारा से उसको शासकीय पत्र भेजा जाएगा अलग से किसी एक को? नहीं। उस केस में क्या होगा कि आयोग के एक अधिकारी होंगे, वो एक अर्धशासकीय पत्र लिखेंगे, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके एक अधिकारी के नाम पे, और उनको ये अवगत कराएंगे कि सर बाकी सारे डिपार्टमेंट से हमें वैकेंसी जो निकालनी है उसका हमें पद जितने खाली हैं वो डिटेल मिल चुकी है, लेकिन सर आपकी तरफ से हमें वो डिटेल मिल नहीं पाया है, कृपया करके वो डिटेल हमें भेज दीजिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आयोग है उसके अधिकारी ने इलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी को एक व्यक्तिगत रूप से लेटर लिखा, लेकिन इसका उद्देश्य सरकारी है, ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल इंटेंशन से लिखा हो, सरकारी काम के लिए लिखा और व्यक्तिगत रूप से लिखा, और एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा गया। तो यहाँ से आप समझ गए कि अर्ध सरकारी पत्र किस समय लिखा जाता है और इस किसके किसके बीच में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें समझते हैं। अब आप अर्ध सरकारी पत्र एक्चुअल में होता क्या है, इस मुद्दे को आप समझ चुके हो, बस इसको अपनी भाषा में आपको लिखना है। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, इसको आप कॉपी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो जब आप लिखोगे तो ये सारी जो थ्योरी हमने आपको करा रखी है इसको जो है एक बार पढ़ लेना। अब अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, वही सारी विशेषताएं हैं जो हम आपको वर्बली अभी क्लास में बता रहे हैं कि ये एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, ना कि एक दूसरे विभाग को। ठीक है, यह पत्र तब लिखा जाता है जब मामला गोपनीय हो या फिर शीघ्र कार्रवाई करना हो। हमने आपको बताया था सारे डिपार्टमेंट्स ने कितनी वैकेंसी निकाली जानी उसका ब्यौरा दे दिया है, किसी एक ने नहीं दिया है, यानी कि अर्जेंट है, इस वजह से लिखा जाता है, या फिर किसी विशेष मामले में प्रेस का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र जो हैं प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। ठीक है, लगभग कोशिश यही रहती है कि सेम पद पर हो वही लोग आपस में इस पत्राचार को करें। यह पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम से प्रेषित होता है, अतः पत्र वह अधिकारी स्वयं खोलता है जिसके नाम से ये पत्र भेजा गया हो, बाकी अन्य किसी के पास में
अनुमति नहीं होती है। सीधी सी बात है, व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, किसी अधिकारी के नाम से लिखा गया है, तो जब उस डिपार्टमेंट में ये लेटर पहुंचेगा तो मान लो कोई एक अधिकारी है जिसका नाम है सुरेंद्र नाथ गुप्ता या सुरेंद्र नाथ गौतम, तो सुरेंद्र नाथ गौतम जी ही उनका नाम लिखा होगा, तो उनके नाम लिखा है तो वही इस पत्र को खोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। कभी कभी यह पत्र गोपनीय भी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल शब्दिंग नहीं होती है, वर्डिंग नहीं होती है, व्यक्तिगत रूप में लिखा जाता है। अर्थात उत्तम पुरुष और द्वितीय पुरुष में मैं और आप, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधी सी बात है, दो अधिकारियों के बीच में बात हो रही है तो मैं और आप से ही बात होती है। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो या अपने समान स्तर के किसी व्यक्ति से बात करते हो तो कहते हो मैं वहाँ पर रहता हूँ, आप कहाँ पर रहते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आमतौर पर इसमें औपचारिकता नहीं बरती जाती है। ये नितांत आत्मीय ढंग से लिखे गए सरकारी पत्र होते हैं। इसमें अभिवादन के लिए प्रिय श्री, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। फिर अर्ध सरकारी पत्र जो हैं ये गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं, परंतु उनका विषय सरकारी होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अर्ध सरकारी पत्र पर सर्वप्रथम दाईं ओर अर्ध शासकीय पत्र संख्या। अब देखो, किसी भी पत्र की विशेषता लिखने को जब बोले तो उस पत्र का जो प्रारूप होता है, अगर उस पत्र का, जैसे कि अर्ध शासकीय पत्र का प्रारूप ये है, तो इस पूरे प्रारूप को बस स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, वही इसकी विशेषता हो जाएगी। जैसे कि एक पॉइंट लिख सकते हो कि सर भेजने वाले का नाम जो है प्रेषक, वो बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा जाता है, ये पॉइंट हो गया। अगली विशेषता क्या हो गई कि आधिकारिक संख्या, पत्र संख्या, ये जो है अर्ध शासकीय पत्र संख्या वो दाईं तरफ सबसे ऊपर लिखी जाती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया विभाग का नाम और दिनांक दाईं तरफ लिखी जाती है। फिर जिसको पत्र भेजा गया है उसका प्रिय करके उसका नाम इस तरीके से बाएं साइड में लिखेंगे। तो ये विशेषता क्या है? विशेषता वही विशेषता है, अगर आपको उसका प्रारूप पता है तो आप उसकी पूरी विशेषता लिख सकते हो। ठीक है, तो वही विशेषताएं यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे कि देखो, अनुभाग का नाम लिखा, इसके उपरांत बाईं ओर प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है। तो ये देखो, प्रेषक अधिकारी का नाम, ये बाईं तरफ प्रेषक अधिकारी का नाम, मतलब जो इसका प्रारूप है बस उसी को थ्योरी के पॉइंट में हम लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि अर्धशासकीय पत्र कहते किसे हैं, हमने समझ लिया। अर्धशासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हमने लिख ली। अब हम एक और चीज़ पूछेगा इसी में, इसको उदाहरण देकर समझाइए, या फिर अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है वो समझाइए। तो प्रारूप वाले सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है, एक प्रारूप बनाकर दिखाना है। तो अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे प्रेषक का नाम, यानी कि भेजने वाले का नाम। ऊपर पत्र संख्या लिखी जाएगी, अर्ध सरकारी पत्र संख्या नंबर, मान लो 21, 23, ये मान लो पत्र संख्या है, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर विषय नहीं लिखा आपने, विषय, तो विषय के संबंध में जबकि शासकीय पत्र लिख रहे थे तो वहाँ पर विषय लिखा गया था, क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर होते हैं और ये होते हैं व्यक्तिगत लेटर। तो विषय के बारे में अलग अलग किताबों में हर जगह यही लिखा है कि विषय के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो पत्र है वो छोटा सा पत्र है तो विषय नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पत्र बड़ा पत्र है तो फिर आप यहाँ पर विषय भी लिख सकते हो। यानी कि विषय के बारे में यही कहा गया है कि इसको चाहे लिख भी सकते हो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो। फिर जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, प्रिय, मान लो यहाँ पर यह है सुरेश कुमार, मान लो ये उनका नाम लिख दिया।
अब अपनी जो बात है वो लिखो कि शासन द्वारा सभी अनुभागों से आप प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी अनुभागों में सूचना भेजी गई थी, किंतु अभी तक आपके अनुभाग से उन कर्मचारियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः शीघ्र सूचना भेजने का प्रयत्न करें। यानी कि कोई एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक सूचना भेजी गई थी कि जो नए लोग सेलेक्ट होके आए हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी है, तो जिसके लिए उनके नाम की लिस्ट भेजो। सारे डिपार्टमेंट ने लिस्ट भेज दी होगी, कोई एक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जिन्होंने लिस्ट नहीं भेजी होगी, तो पर्सनली उनको ये मैसेज कर दिया गया, मतलब पत्र लिख दिया गया कि भाई आप भी वो जानकारी साझा कर दें तो ट्रेनिंग जो है वो कराई जाए। ये हो गया। नीचे श्री पत्र पाने वाले का नाम जो भी है सुरेश कुमार वो लिख दिया, और इस तरफ आपका भवनिष्ठ जिसने भेजा है उस अधिकारी का नाम और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है। शासकीय पत्र जो क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था उसका प्रारूप सामने रखो लिख के रजिस्टर में। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप एक तरफ लिख के रखो। बस प्रारूप अगर मालूम है तो कुछ नहीं गलत होगा, बाकी सब थ्योरी खुद से बना सकते हो, लिख सकते हो। अब अगर हमने जो थ्योरी दी उसको लिखोगे तो थोड़े से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बाकी हमने आपको समझा दिया। विषय को लेकर भ्रम की विषय लिखा जाए या ना लिखा जाए, उसको लिख भी सकते हो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनकी विशेषताएं बताइए। विशेषता हम पढ़ चुके हैं, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझना है। डिफरेंस के लिए बहुत आसान है, मतलब एक तो तरीका है कि आप थ्योरी पढ़ो, रटने की कोशिश मत किया करो। बहुत सारे लोग आपको रटते हुए दिखेंगे कि ये एक औपचारिक पत्र होता है, ये एक अनौपचारिक पत्र होता है, बॉडी को हिलाते हुए इसको रट रहे हैं। इस तरीके से आपको अप्रोच नहीं रखनी। सिंपल सी चीज़ है, चीज़ों को जितना समझ लोगे ना लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। दोनों का प्रारूप सामने रखो और उस प्रारूप में जो जो अंतर है वो लिखते जाओ। तो पहली चीज़ है कि सरकारी पत्र जो है, शासकीय पत्र ये औपचारिक होता है, आपको भी पता है, और ये अर्ध सरकारी ये क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है, यानी कि अनौपचारिक होता है। इसमें पत्र संख्या बीच में अंकित होती है। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा जब हम आपको शासकीय पत्र करवा रहे थे तो हमने इसका पत्र भी आपको लिखाया था, इसका प्रारूप बताया था। तो उसमें हमने बताया था कि इसमें जो पत्र संख्या है वो बीच में लिखी जाती है, ऊपर साइड में। ये देखो शासकीय, ये पत्र संख्या और फिर विभाग का नाम, ये शासकीय पत्र में बीच में लिखी होती है, और जो अर्धशासकीय पत्र है उसमें पत्र संख्या वगैरह सब यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अंतर आपको वही बता रहे हैं। इसका प्रारूप लिख कर देखो तो समझ में आ जाएगा। जबकि अर्धशासकीय पत्र में दाहिनी ओर अंकित की जाती है। मैं एक बार आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाकी दोबारा से आप इसको दोनों को लिख कर देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो पत्र संख्या ये लिखी हुई है, तो ये सीधी सी बात है, दोनों में ये डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से शासकीय पत्र में प्रेषिति अर्थात पत्र पाने वाले संबंधी का विवरण प्रेषक के नीचे लिख दिया जाता है, यानी कि जिसको पत्र भेजा गया है वो प्रेषक के नीचे लिख दिया जाता है। एक बार इसको दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें देखो ये शासकीय पत्र जब हम लिख रहे थे तो हमने पत्र संख्या लिखा, उसके बाद में यहाँ पर प्रेषक भेजने वाले का डिटेल और भेजने वाले का डिटेल, ये कौन सा है, शासकीय पत्र। हाँ, और इसमें क्या है इसको देखेंगे। हाँ, प्रेषक के नीचे लिख दिया जाता है, जबकि इस पत्र में आपका के बाद नीचे बाईं ओर विवरण दिया जाता है। तो अर्धशासकीय में क्या होता है कि प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है, ये इस जगह, जबकि उसमें ऊपर कहाँ लिखा उसमें यहाँ पर लिखा जा रहा था प्रेषक के नीचे। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एक एक डिफरेंस देखते जाओ। इस पत्र में यानी कि शासकीय पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में प्रिय श्री इस नाम से बुलाया जाता है। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जबकि अर्धशासकीय पत्र में आपका भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये औपचारिक पत्र होता है। लेकिन इस व्यक्तिगत लेटर में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज़रूरत होने पर इसमें पन्नों का पृष्ठांकन किया जा सकता है, इसमें पृष्ठांकन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब आपने देखो 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से हम लोग सीखते चलेंगे तो हम लोगों को डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्लास नंबर 1 थी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, जो टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ये शासकीय पत्र हो गया, अर्धशासकीय पत्र हो गया। अब ये बची हुई चीज़ों को जल्दी से हम लोग कवर करके फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में कार्यालय आदेश वगैरह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर ज़रूर भेज देना। थैंक यू सो मच गाइस।